आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल 2025 लाया गया, जो बहुमत के आधार पर संसद के दोनों सदनों में भी पास हो गया और राष्ट्रपति की मुहर भी इस पर लग गई। विपक्ष ने इस कानून संशोधन का काफी विरोध भी किया। हालांकि विपक्ष के भारी मुखालफत के बाद भी नतीजा सबके सामने है और ये कानून संसद में पास हो गया। फिलहाल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस कानून संशोधन के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और जहां पर सरकार और विपक्ष के वकील आमने सामने नजर आए, जिसमें अगली तारीख 5 मई सुनवाई के लिए तय की गई है। अब मुस्लिम समाज की सारी उम्मीदें सर्वोच्च अदालत के उस फैसले पर टिकी हैं जो जल्द आने वाला है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की, जिसके प्रदेश प्रभारी शाहीन अंसारी ने रामपुर में मीडिया से रूबरू होकर वक्फ संशोधन बिल से जुड़े कई अहम मुद्दों को रखा है। साथ ही उनका कहना है कि जिस समय ये बिल लाया गया था उस समय उनके संस्थान के द्वारा भी इसमें कुछ शर्तें और कुछ मशवरे दिए गए थे। फिलहाल वो इस पूरे मुद्दे पे जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से भी मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने कुछ हद तक इस बिल को मुस्लिमों के हक में बताया है। शाहीन अंसारी कहीं ना कहीं इस बिल के मुद्दे पर सरकार के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पसमानदा मुसलमानों को भी इस बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा मामला है और ये मुसलमानों के हक में ही होना चाहिए। लिहाजा उनका कहना था कि उनकी सांसद जगदम्बिका पाल से इस पूरे मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। इसी सिलसिले में क्या कुछ कहना है शाहीन अंसारी का, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रभारी हूँ और हमारा संगठन पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए एवं आम मुस्लिम समाज के लिए लगातार उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए काम कर रहा है और 10 या 12 राज्यों में हमारा संगठन सक्रिय रूप से लगातार समाज के लिए काम कर रहा है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कर रहा है। जैसे कि वक्फ के मामले पे देखा आपने कि जो नया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 नया कानून आया है, इसमें लोकसभा से राज्यसभा से पास हुआ है ये, और अभी मामला ये सुप्रीम कोर्ट में है। तो जिस दिन से ये बिल आया उस दिन से लेके और संसद में पेश होने तक हमारे संगठन द्वारा इसमें एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी थे। उनके द्वारा हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया था जेपीसी के द्वारा। तो हम लोगों ने हमारे चाहे बिहार की बात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, सब जगह हमारे संगठन के लोगों ने और वहाँ की प्रदेश की इकाई ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अपने सुझाव आपत्तियां उन जेपीसी के समक्ष रखी गई, जिसमें हमारा कहना ये था कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में जिस तरह से हमारी मुसलमानों की वो संस्था है जो कि सरकार द्वारा संचालित की जाती है, तो उसमें हमारा पार्टिसिपेट होना चाहिए, पसमानदाओं की भागीदारी होना चाहिए और पसमानदा मुस्लिम समाज से वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होना चाहिए। ये हमने उनके समक्ष अपना सुझाव रखा था। और एक मामला है इसमें वक्फ बाई यूज़र का। देखिए, वक्फ बाई यूज़र का मामला जैसे लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है, कुछ लोग इसमें लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि यह हमारे जितने भी इबादतगाह हैं, मस्जिद, मदरसे, इस तरह की जो सारे मजहबी इदारे हैं उनको छीन लिया जाएगा। तो हमने उस पर भी एक सुझाव दिया था उसी समय, और अभी हमारी बात हुई है लगातार कि जो वक्फ का मामला है, इसमें जो वक्फ बाई यूज़र है ये लागू होना चाहिए और लागू रहना चाहिए, जिसे लागू रहने से हमारे जितने भी मजहबी इदारे हैं, चाहे वो मस्जिद हों,
कब्रिस्तान हो, मदरसे हों, करबला की ज़मीनें हों या और ईदगाह भी उसी में आती है। ये जितने भी मजहबी इदारे हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ कि इन हमारे मजहबी इदारों पे कोई आंच नहीं आने वाली है, तो इसमें परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और अभी 3 दिन पहले लगातार हमारे सुझाव आपत्तियाँ हमने दर्ज कराई थी और जेपीसी की जब मीटिंग हुई थी लखनऊ, तो मैं खुद उसमें शामिल हुआ। अभी 3 दिन पहले भी हमने जेपीसी के माननीय अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी से मैंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो हमारे मजहबी इदारे हैं उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और वो जैसा था वैसा ही रहेगा। और अभी कुछ दिन पहले हमने माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हैं, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया था कि जो हमारे जितने भी मजहबी इदारे हैं तो वक्फ बाय यूज़र 2025 तक लागू रहेगा और मजहबी इदारों से कोई भी किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।